ये जो वीडियो है हम उसके लिए बना रहे हैं कि जो बच्चे एएमयू में तैयारी करके टेस्ट देते हैं, फिर रिज़ल्ट जब आता है तो उसको रिज़ल्ट चेक करना, कैसे अपने नंबर को चेक करेंगे, उसको चेक करने के लिए क्या करें, कैसे करें। तो उसके लिए वो बच्चे जो रिज़ल्ट चेक करना चाहते हैं, कैसे चेक करेंगे, उसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एक ये हमारा मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर का डिस्प्ले दिख रहा है। सबसे हम लोग जाएंगे, ये हमारे पास जो जिसमें गूगल होता है, गूगल मीट्स होते हैं, यूट्यूब का, तो ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल चैनल्स होते हैं, ऐप्स होते हैं। इसको क्लिक करते हैं हम लोग तो ये हमारा खुल जाता है। ये इस तरह से बहुत सारे ऐप्स खुल जाते हैं हमें आइकन। हम लोग गूगल को क्लिक करते हैं, इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये गूगल हमारा खुल के इस तरह से आ जाएगा। इसे खुलने के बाद यहाँ सर्च है, सर्च में डालेंगे हम लोग और यहाँ पे डालते हैं हम लोग www, 3 दफ़ा W डालते हैं, www.amu, ये स्मॉल लेटर में डाला। तो जैसे एम यू डाला ना तो यहाँ पे देखिए HTTPS www.amu कंट्रोलर, इसके देखिए इसके सर्कल में कुछ इस तरह से निशान है। तो इस तरह का निशान है। तो इस वाला जो फर्स्ट वाला है उसको, नीचे भी है amucontrolexam.com, ये भी है, लेकिन इसमें खोलेंगे तो कुछ अलग तरीके से आएगा। अगर हम लोग इसको ऊपर वाले जस्ट सबसे ऊपर का दिख रहा है उसको अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से हमारा खुल के आएगा। ये ठीक है ना, ये हमारा खुल के आता है, कुछ खुल रहा है अपना। ये देखिए हमारा यहाँ पे एएमयू का ये बाबे सैयद गेट है, ये पुराना गेट है। ये चुंगी का भी गेट है, एक सेंट्रल गेट भी है। इस तरह से ये आने लगता है। यूनिवर्सिटी के कई सारे पुराने जो बिल्डिंग्स हैं वो आने लगते हैं। इससे लगता है कि ये ओरिजिनल वाला जो एएमयू का वो है साइट है, ये वो वाला है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस पे आना है। इसके बाद ये फीचर्स दे रखा है, डिपार्टमेंटल टेस्ट कोर्सेज, एलिजिबल नॉट एलिजिबल लिस्ट 2022, ये सिलेबस ऑफ एडमिशन टेस्ट दे रखा फीचर में। इसी तरह से यहाँ एडमिशन में आएंगे तो रिज़ल्ट ऑफ एडमिशन टेस्ट 2023-24, ये यहाँ पे हमारा आएगा। मैं एक ज़रा सा कर्सर यूज़ करता। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं, ये एडमिशन में आते हैं। एडमिशन में आता है रिज़ल्ट ऑफ एडमिशन टेस्ट 2023-24। तो हमें रिज़ल्ट देखना है। इसके नीचे और भी बहुत सारे हैं, गाइड टू एडमिशन, गाइड अगर देखना है, एप्लीकेशन फॉर्म दिखना है, या एग्ज़ामिनेशन, कौन सा एग्ज़ामिनेशन यूनिवर्सिटी का कब होने वाला है, ये सब रीएवोल्यूशन वगैरह सारी चीज़ें हैं। और ये नोटिस अपडेट्स ये आते हैं। तो बहुत सारे इसमें पर्टिकुलर्स हैं, वो आप देख सकते हैं। इसमें भी रिज़ल्ट एक एक करके दे रखा है, यहाँ पे रिज़ल्ट दे रखा है। लेकिन हम अब अगर हम इसको खोलते हैं, ये वाला रिज़ल्ट ऑफ एडमिशन टेस्ट 2023 एडमिशन वाले में, तो इसको हमने क्लिक करेंगे इस तरह से तो ये खुलेगा। ये अब ये इस तरह के हमारे चार्ट खुल गए, रिज़ल्ट ऑफ एडमिशन टेस्ट। ये सभी कोर्स से जो उनका टेस्ट हुआ था उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए स्ट्रिप्स में दे रखे हैं। और ये देखना ना, पूरा ऊपर से नीचे जितने भी टेस्ट हुए उन सब के नाम लिखे हुए हैं। ठीक, अब ये ब्लिंकर ब्लिंक कर रहा है। ब्लिंकर जो ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब इसके रिज़ल्ट आ गए हैं। और जिन पे ब्लिंकर नहीं वो कर रहा है वो रिज़ल्ट अभी नहीं आए हैं। तो जिस पे ये न्यू करके ब्लिंकर ब्लिंक कर रहा है, इससे पता चल रहा है कि इसका रिज़ल्ट आ गया। अब जैसे बहुत सारे हैं, जैसे ये ब्लिंकर हमारा ऊपर में कर रहा है, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर कर रहा है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में भी कर रहा है। ऐसे ही अब हम लोग चलते हैं, जैसे बहुत ही कॉमन हमारे बहुत सारे बच्चे देते हैं, वो जैसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड डिप्लोमा हमने ये प्रेस कर दिया तो इस तरह से ब्लिंकर प्रेस करना तो ये आ जाएगा हमारा। और ये खुल रहा है, अभी डबल क्लिक कर देते हैं हम लोग, तो ये डबल क्लिक किया तो ये इस तरह से यहाँ पे एक पूरी लिस्ट आ गई। हमें क्या दे रखा, कोर्सेज डिप्लोमा इंजीनियरिंग बॉयज़, दिख रहा है ना, और इसी तरह से डिप्लोमा इंजीनियरिंग गर्ल्स, ह्यूमैनिटी बॉयज़, ह्यूमैनिटी कॉमर्स गर्ल्स, ऐसे ही 11 साइंस बॉयज़, 11 साइंस गर्ल्स, ये दे रखा है। इसके राइट में 3 कॉलम दे रखे, एक ये है सिलेक्टेड लिस्ट का
अगर इसको क्लिक करेंगे तो वो लिस्ट आएगा जिसमें सिलेक्टेड बच्चे हैं। उसके बाद चांस मेमो का लिस्ट है नेक्स्ट वाला, जैसे मैं देख रहा हूँ सेकंड कॉलम में। और थर्ड कॉलम में स्पेशल कैटेगरी लिस्ट। स्पेशल कैटेगरी लिस्ट में ये होता है CA होता है, चाइल्ड ऑफ एलिमनी, CE होता है चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉई, जैसे DS होता है डिस्टेंस स्टूडेंट होता है, OBC होता है, SC होता है। तो उसके भी एक लिस्ट आते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो उसको हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग अगर मान लो ये हम लोग डिप्लोमा इंजीनियरिंग में देखना चाह रहे हैं बॉयज़ का, अगर हमें मान लो कोई डिप्लोमा इंजीनियरिंग का देखना है बॉयज़ का, तो हम यहाँ पे सिलेक्टेड लिस्ट में क्लिक कर देते हैं। हमने क्लिक कर दिया ये, अब ये क्लिक कर दिया तो हमने ये ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, ये हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, वरना ये डाउनलोड होता है। अब हमने जो डाउनलोड कर रखा है वो आपको हम दूसरी जगह फाइल में आ जाएगा, उस फाइल में हम दिखा रहे हैं कहाँ से फाइल है। मैं इसको कैंसिल कर ले हूँ, वो डाउनलोड हो हुआ है, तो मैं आपको फ़ाइल भी लेकर दिखाता हूँ जो डाउनलोड फाइल है हमारे पास। ठीक है, वो डाउनलोड फाइल यहाँ पे फाइल मैनेजर है ये, और यहाँ पे हमारा खुल रहा है डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए। ये देखिए हमारे पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग DIP डिप्लोमा इंजीनियरिंग बॉयज़, और ये दे रखा है यहाँ पे हम ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग ये दे रखा है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग बॉयज़ ये दे रखा है बॉयज़। ये हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, ये किया तो ऐसा आया, इसको इसमें खोल लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, जब ये खोलते हैं तो ये लिस्ट ऐसे आ जाता है। ये देखिए ऊपर हेडिंग डला हुआ ना DIP B, DIP का मतलब डिप्लोमा इंजीनियरिंग, B मतलब बॉयज़, और ये सेलेक्टेड लिखा PDF दे रखा, यहाँ पे सिलेक्टेड लिखा तो ऊपर में जैसे आया। अब हम ये इसमें जिस नंबर को भी चेक करना चाहते हैं, आप जैसे इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। तो ये बॉयज़ में शुरू हुआ है 2094325 से, ये 825 से सिलेक्शन शुरू हुआ है। तो इस तरह से पूरे रोल नंबर जो सिलेक्ट हुआ ना लेफ़्ट टू राइट जाइए, तो ये लास्ट में 825 है, 2094 825, नेक्स्ट है 2094 832, 825 के बाद 832, उसके बाद जो फिर आता है 839, ऐसे उसके बाद आता है 952। बाकी जो बीच के जो नंबर हैं वो रोल नंबर भी हैं, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, वो सेलेक्ट नहीं हुए हैं। तो जो सेलेक्ट हो वो रोल नंबर यहाँ पे डिस्प्ले में दे रखा है, जैसे इधर का 2095004। और इसके बगल में जो है ना एक चीज़ और दे रखा है S, जैसे S091, मैंने ये लास्ट वाला देख रहा हूँ 2095004 का देख रहा हूँ मैं ये वाला। तो इसमें S091, S मतलब सीरियल नंबर है, वो 91 सीरियल नंबर, यानी कि जितने मार्क्स आए हैं उस मार्क्स के हिसाब से जब उसको अरेंज किया गया है तो वो बच्चे का जो ऑर्डर है, रैंक है यूँ कह सकते हैं, जो रैंक है वो 91 नंबर पे है। इसी लाइन में मैं फिर थोड़ा सा शुरू से देखता हूँ। ये शुरू में देखिए, ये जो शुरू में दे रखा है 2094825, ये पहला बच्चा जो रोल नंबर के हिसाब से सेलेक्ट हुआ है उसका S004 है। इसका मतलब ये है कि वो रैंक के हिसाब से 4 नंबर पे है वो। ठीक है ना, उसके मार्क्स इतने हैं कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग में वो रैंक के हिसाब से 4 नंबर पे वो सेलेक्ट हुआ है। ठीक है ना, तो ऐसे ये पूरा आप सिलेक्टेड बच्चों का लिस्ट है, एक पूरा ये पेज हो गया। ये नीचे जो है ना बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उनके सारे इन्फॉर्मेशन लिखे क्या क्या चाहिए एडमिशन के टाइम में। ये पूरे पॉइंट 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो पेज नंबर 1 देख लिया, पेज नंबर 2 देख लिया, पेज नंबर 3 देख लिया। ये ऊपर में आता है पेज नंबर, कितने पेज का ये लिस्ट है। ये देखिए जो सबसे ऊपर दिख रहा है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सबसे ऊपर में ये 1/3 लिखा है ना, ऊपर में देख रहे हैं ना आप, ये 1/3 लिखा हुआ सबसे ऊपर। क्या मतलब हुआ कि 3 पेज का ये रिज़ल्ट है, मगर ये पहला पेज हम लोग देख रहे हैं। तो इस तरह से आप जो रोल नंबर ढूंढना चाहते हैं ढूंढिए, अगर इसमें है तो उसका मतलब वो सेलेक्ट है, अगर नहीं है तो वो सेलेक्ट नहीं है। ये तो हमारा डिप्लोमा इंजीनियरिंग में बॉयज़ में देखा, ऐसे ही हम लोग गर्ल्स में भी दे सकते हैं सेलेक्टेड का। ठीक है, इसको हम लोग हटाते हैं सिलेक्टेड का, और इसके बाद देखते हैं चांस मेमो का। ठीक है, तो मैं डाउनलोड उसी तरह से जाएंगे, गूगल में जाएंगे, अपना एमई में खोलेंगे, फिर एमई पे आएंगे, फिर उसका पूरा लिस्ट आएगा,
फिर उस पर आएगा डिप्लॉय चांस मेमो, बीच वाला जो मिडिल वाला था। अब हमारे पास चूँकि ऑलरेडी डाउनलोड है तो हम जाएंगे, मैं फिर से दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पे। तो यहाँ पे जाते ये हमारा किया ये एम खुलेगा ये, फिर हम लोग डालते हैं www.amu ये डाला तो ये हमारा ऊपर में ही आ गया HTTPS। और ये हमारा फिर दोबारा से मैं खोलता हूँ ये, तो ये हमारा लिस्ट आएगा, अभी खुद आ गया सही। फिर एडमिशन में जाएंगे हम लोग, रिज़ल्ट ऑफ एडमिशन टेस्ट, उसको क्लिक किया, ठीक है। तो ये हमारे पूरे वैसे ही ब्लैंकिंग आ गया हमारा। फिर हम लोग क्या करेंगे, अपना हम लोग देख रहे थे सीनियर सेकेंडरी डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, यहाँ पे कर रहे थे, ये हमने क्लिक कर दिया और ये लिस्ट आ गई। तो यहाँ पे हम लोगों ने बॉयज़ में देख रहे थे, पहला जो कॉलम था वो सिलेक्टेड लिस्ट का था, दूसरा कॉलम चांस मेमो। तो इसको अगर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोड है। जो हमारे बच्चे होते हैं ना, काफ़ी सारे बच्चे ने दिए थे तो उसको तैयारी करा रहे थे हम लोग, तो वो देखने के लिए हमने डाउनलोड कर रखा है। तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ और वापस फिर हम अपने फाइल में चला जाता हूँ। फिर हम फाइल में जाएंगे, फाइल मैनेजर में, तो यहाँ हमें मिलेगा ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग बॉयज़, ये सिलेक्टेड था। ये डिप्लोमा बॉयज़ 1107 CM लिखा हुआ, बाद में उसके CM चांस मेमो PDF, सेलेक्टेड में सिलेक्टेड लिखा रहता है और चांस मेमो CM लिखा होता है। मैं इसको फिर से खोल देता हूँ इसको, ठीक है ना। तो ये खोल के लाऊँ, ठीक है, ये खुल रहा हमारा चांस मेमो का लिस्ट। अब सबसे पहले देखना चाहते हैं तो देखिए चांस मेमो में कितना पेज है ये, तो ये 20 पेज का चांस मेमो है। ये सबसे ऊपर देखिए, ये ऊपर में सबसे पहला पेज पे जब राइट हैंड के टॉप में देखेंगे ना तो वो दिखाता है ये, तो 1/20 मतलब ये पहला पेज है और टोटल 20 पेज का ये वो है, ठीक है। अब जैसे चांस मेमो के रोल नंबर के हिसाब से आप देखना चाहेंगे तो आप ऑर्डर के हिसाब से इसमें देखते जाइए, और उसके जस्ट बगल में एक छोटे में C लिखा हुआ, C0194, यानी ये चांस मेमो 194 पे है, यानी 194 नंबर पे आपका चांस मेमो है। यानी 193 नंबर बच्चे छोड़ेंगे, 193 बच्चे अगर छोड़ते हैं तो आपका नंबर 194 पे आएगा चांस मेमो में। ऐसे सारे बच्चों के रोल नंबर जिनके सेलेक्ट में नहीं है, चांस मेमो है, उनका रोल नंबर दे रखा है, उसके सामने कितने नंबर रैंक के हिसाब से है वो दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना चांस मेमो में चेक कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्पेशल कैटेगरी के हैं, जैसे CA है लगाते हैं, CE होता है, OBC है। फिर उसी तरह से हम लोग जाके हम लोग को दोबारा खोल के यहाँ पे हम गूगल में जाके सर्च कर लेंगे, AMU का साइट को खोल लेंगे। तो हम दोबारा से खोल देता है, www.amu करूँगा, ये हमारा ऊपर में आ जाएगा, ये HTTPS ये हमने खोल लिया दोबारा से। फिर वैसे ही आ जाएगा जैसे पहले आता था। और दोबारा हम लोग एडमिशन में चले जाते हैं। एडमिशन में 2022-23 का रिजल्ट देखते हैं। ये हमारा सब लिस्ट आ गया जितने टेस्ट करते हैं। हम लोग देख रहे थे सीनियर सेकेंडरी एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, तो मैं इसको क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा ये पूरा आ गया। डिप्लोमा बॉयज़ में हम लोगों ने अभी देखा था चांस मेमो का। अब तीसरा जो कॉलम है स्पेशल कैटेगरी लिस्ट है, इसको हम लोग क्लिक करते हैं। ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो इसलिए ये हम कैंसिल कर देते हैं। और मैं चल के फिर फाइल से मैं आपको दिखा देता हूँ कि फाइल में हमारे पास ये फाइल मैनेजर होता है ना, इसमें आ जाता है ये। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग बॉयज़ चांस मेमो यहाँ पे तो हो गया हमारा। ये हमने बहुत देर में हम लॉन्च किया तो हमारे ऊपर है ये, यानी कि बहुत बाद में हम लोगों ने उसको अपलोड किया है डिप्लोमा इंजीनियरिंग का स्पेशल कैटेगरी का। तो हम लोग स्पेशल कैटेगरी में जैसे ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग गर्ल्स बॉयज़, और यहाँ पे जो है ना NOM लिखा नॉमिनेशन है ये, यानी स्पेशल कैटेगरी में नॉमिनेशन हुआ है ये। तो NOM लिखा हुआ PDF, NOM जो स्पेशल कैटेगरी तो NOM के नाम से दे रखा है। तो मैं अगर इसको खोलता हूँ ये वाला पेज को, तो इस तरह से फिर दोबारा वो खुलेगा इसी तरह से। लेकिन इसमें जो रोल नंबर है देखिए, खड़ा रोल नंबर है ये। इसमें जो स्पेशल कैटेगरी है कितने पेज का है आप देख लीजिए, 31 पेज का है। देख रहे हैं ना, ये ऊपर में जाएंगे राइट हैंड के ऊपर में देखेंगे तो 1/31 यानी 31 पेज का ये चांस मेमो है। इसमें देखेंगे कैसे, अब देखिए ये जो रोल नंबर है ना, ये ऊपर से नीचे एक लाइन में एक ही रोल नंबर है। अब देखिए ये जैसे रोल नंबर दे रखा है ना, ऊपर से नीचे एक लाइन में एक ही रोल नंबर है। अब जैसे ये 2094
825 जो था लड़का, हमने सेलेक्ट तो हुआ था, डायरेक्ट भी सिलेक्ट हुआ था, जनरल में सिलेक्ट हुआ है, लेकिन उसका कैटेगरी भी लगा हुआ है। वो क्या है? BC, ठीक है ना, बैकवर्ड क्लास का। उसके हिसाब से वो 002 पे है, वो 2 पे। ये डॉलर का मतलब, ये जो डॉलर का नोटेशन है ना, ये सिलेक्टेड में है, यानी वो ऐसे भी डिप्लोमा में सेलेक्ट था जनरल में जिसमें 4 रैंक है, और BC यानी कि बैकवर्ड क्लास के कैटेगरी जो लगाया उसने, उसके अलग रेस्पेक्ट में देता। ये डॉलर का मतलब उसका 2 नंबर रैंक है सिलेक्शन में, तो ये उसका BC का भी कोटा लगा हुआ है। ये हम लोग वहाँ देखे थे। सबसे पहला रोल नंबर डिप्लोमा जिनमें यही है 2094825, ठीक है ना। तो इस तरह से दे रखा है। ये CA का जैसे दूसरा दे रखा है 2094841, ये CA के हिसाब से इसका CA लगा हुआ कैटेगरी चाइल्ड ऑफ एलिमनी, और ये 037 ये हैश लगा हुआ है। हैश का मतलब ये है, ये मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। हैश का मतलब ये है, ये वेटिंग लिस्ट में है, 37 वेटिंग लिस्ट में है। इसी तरह से तो नेक्स्ट वाला लाइन में देखो, ये जो रोल नंबर दिखा रहा हूँ 2094846, ये CE चाइल्ड ऑफ एलिमनी है, यानी इनके को फादर जो है ना यूनिवर्सिटी में, मदर या फादर कोई ना कोई दोनों में से यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं, और उनका ये बच्चा है, तो ये चाइल्ड ऑफ एलिमनी है, और इसका 15 नंबर है 015 है, और ये डॉलर का साइन का मतलब ये सिलेक्ट है, डिप्लोमा में ये लड़का सिलेक्ट है। तो इस तरह से हम लोग हैश एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग को समझते हैं, और आगे जो है ना उसकी कैटेगरी लगे होते हैं, CE, CA, DS, ऐसे बहुत सारे कैटेगरी हैं जो लगे होते हैं, उसका मेंशन रहता है। ठीक उसके पेज के नीचे सारे इन्फॉर्मेशन लिखे रहते हैं कि एडमिशन के टाइम में क्या क्या आपको लेके आना है। यानी इसमें जो है ना आपको जो क्लेम किया कि भाई CA है या CE है, तो CA CE का जो एक सर्टिफिकेट होता है वो आपको सबमिट करना पड़ता है। बाकी और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो तो लेके जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ के समझ सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये जो नीचे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक दे रखा है, ये 8 पॉइंट्स अगर है तो इसको पढ़ के आप, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप ला सकते हैं। और ये रोल नंबर एक में एक है, तो ऐसे ही ऊपर से नीचे चलते जाएंगे, 31 पेज तक ये बना हुआ है, ये 31 पेज तक अपना रोल नंबर इसमें चेक करिए। आता है कोई क्लेम के हिसाब से तो वेटिंग लिस्ट में है या चांस मेमो है, इस तरीके से आपको पता चल जाए कि मैं कितना वेटिंग पे हूँ, कितना चांस पे हूँ। तो ये तरीका है इसका हर टेस्ट का चेक करने का, कि पहले आप उसका MU का साइट खोलिए, साइट खोलने के बाद वो लिस्ट वो आता है, डिस्प्ले आता है MU के बहुत सारे बिल्डिंग के, उससे आपको वो मेन सारे लिस्ट का पता चलेगा। वहाँ पे रिज़ल्ट, एडमिशन रिज़ल्ट का आता है कॉलम एडमिशन के सेक्शन में, उसको आप खोलेंगे फिर वो खुलता जाएगा। जो जो टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट के चार्ट बने हुए हैं, और जो ब्लिंक कर रहा है न्यू 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 करके वो अभी उसका रिज़ल्ट आ चुका है, और जो ब्लिंक नहीं कर रहा उसका भी रिज़ल्ट आया हुआ नहीं है। फिर